अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? सब ठीक ठाक। तमाम मेरे दोस्तों को और मेरे स्टूडेंट्स को वेलकम टू अल मुहंदिस नदीम यूट्यूब चैनल। तो आज हमने जहाँ से छोड़ा था अपना लेसन, आज उसी लेसन को आगे लेके चलेंगे। मतलब कि कन्फाइंड स्पेस एंट्री की ट्रेनिंग को हम सेकंड पार्ट जो हमारा रह गया था उसको आज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू कर लें कि हमने पिछले लेक्चर में ये पार्ट 1 में क्या क्या चीज़ें सीखी थी और हमने क्या क्या किया था। उसमें हमने पर्पस देखा था कि कन्फाइंड स्पेस एंट्री की ट्रेनिंग का पर्पस क्या है और हमें ये चीज़ क्यों चाहिए, और हम कन्फाइंड स्पेस को इतना एक इंडस्ट्री में या वर्किंग के लिहाज से हम इस पे सबसे ज़्यादा फोकस क्यों करते हैं। ठीक है। और उसके बाद हमने कुछ डेफिनेशंस देखी थी, उसके ऑब्जेक्टिव्स देखे थे कि मेन पर्पस क्या है कन्फाइंड स्पेस की ट्रेनिंग का, और इस पे इतना फोकस करने का हमारा पर्पस क्या है, और हर इंडस्ट्रीज़ में इस पे इतना क्यों टाइम स्पेंड किया जाता है और इतना डेंजर जोन में और इतनी क्रिटिकल एक्टिविटीज़ को क्यों माना जाता है। सही। और उसके अलावा हमने पढ़ा था IDLH। IDLH था इमीडिएट डेंजरस टू लाइफ और हेल्थ, कि ये इमीडिएट इफ़ेक्ट करते हैं। इसके कुछ एक्यूट इफ़ेक्ट होते हैं, कुछ क्रोनिक इफ़ेक्ट होते हैं। अब जो प्रोफेशनल्स हैं उनको पता है एक्यूट और क्रोनिक क्या होता है। एक्यूट एट द टाइम होते हैं, क्रोनिक इफ़ेक्ट्स होते हैं जो विद टाइम आते हैं। अगर कन्फाइंड स्पेस में बंदा गया है तो गैसेस ने उसके साथ जो उसने इनहेल की है तो वो गैसेस का उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, ये एक्यूट और क्रोनिक पे हम फर्दर एक अलग से वीडियो बनाएंगे तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो उसके अलावा हमने पढ़ा था कि कन्फाइंड स्पेस में पोटेंशियल हैजर्ड्स क्या क्या होते हैं, कि किन किन गैसेस की वजह से कौन से ऐसे उसमें मटेरियल्स और उसमें जो भी चीज़ें होती हैं तो वो क्या क्या उसमें जो आपकी बॉडी को या ह्यूमंस को या वर्कर्स को एंट्रेंट जो हमने पढ़ा था कि एंटर होने वालों के क्या नुकसान दे सकते हैं। तो उसके अलावा हमने एग्जांपल्स देखी थी कि कन्फाइंड स्पेस की कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं विद पिक्चर्स, और उसमें कैसे बंदे एंटर हो रहे हैं, कैसे बाहर आ रहे हैं। और उसके अलावा हमने पढ़ा था कि 2 प्लेटफॉर्म्स हैं या 2 ऑप्शंस हैं कन्फाइंड स्पेस में एंट्री के लिए, जिसमें एक था कि विद परमिट और एक था विदाउट परमिट। मतलब कि एक था नॉन परमिट रिक्वायर्ड कन्फाइंड स्पेसेस थी, जो उसकी डिटेल्स हम इस लेक्चर में मज़ीद आगे जाके पढ़ेंगे। और अभी हमारा कुछ पोर्शन बाकी रहता था जो कन्फाइंड स्पेसेस हैं जिनके लिए परमिट रिक्वायर्ड होता है। ठीक है। तो उसी लिहाज से हमने अपना थोड़ा सा उसका ओवरव्यू करेंगे। ये हमने पढ़ा था कन्फाइंड स्पेस की ट्रेनिंग जब शुरू की थी कि उसकी एग्जांपल्स क्या क्या हैं। ये एग्जांपल्स थी। और उसके बाद पोटेंशियल हैजर्ड्स क्या थे कन्फाइंड स्पेस के, ऑप्शंस क्या थे उसमें एंट्रिंग के, वो जो हमने पढ़ा था विद परमिट और नॉन परमिट कन्फाइंड स्पेसेस होती हैं। और यहाँ से हमारा आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट होगा कि कन्फाइंड स्पेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के मतलब उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन कौन बंदे रिस्पॉन्सिबल हैं कन्फाइंड स्पेस की एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, उसको अथॉरिटी उसको इशू करने के लिए, या उसमें जो भी काम होगा उसको ओवरव्यू करने के लिए। ठीक है। तो उसमें ये है तो मोनीटर एंट्रेंस ड्यूरिंग द जॉब। ठीक है। उसके लिए हमने पढ़ा था वॉचमैन या अटेंडेंट होता है जो कन्फाइंड स्पेस के बाहर होता है, वो इस चीज़ को मोनीटर करता है कि कौन बंदे अंदर जा रहे हैं और क्या उनको हेल्प चाहिए और वो कैसे काम करेंगे वहाँ उस स्पेस का एटमॉस्फेयर कैसा है ड्यूरिंग द एंट्री, उन बंदों के पास इक्विपमेंट्स पूरे हैं या नहीं है, और सारी चीज़ें। ठीक है। और वो इमरजेंसी में अपने इमरजेंसी रेस्क्यू टीम को बुलाएगा, हैजर्ड्स को असेस करेगा ड्यूरिंग द वर्क, क्योंकि बंदा जब काम कर रहा है जो वर्कर वो अक्सर भूल जाएगा कि हमें जब काम कर रहा हूँ तो उसके पीछे कि मतलब वो अपने काम के ध्यान में लगा रहेगा तो उसको नहीं पता चलेगा साइड पे या पीछे उसके क्या या ऊपर नीचे से क्या एक्टिविटी हो रही है। एंट्रेंट को हम इसीलिए कन्फाइंड स्पेस के बाहर रखते हैं कि वो उन पे नज़र रखता है। ठीक है। तो उसके बाद हम अब देखेंगे इसको फर्दर, आज जल्दी वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे क्योंकि कुछ दोस्त कह रहे थे कि आपने वीडियोस बहुत लंबी बनाई हैं। तो उसके लिए हम करेंगे टू एश्योर दैट द स्पेस हैज़ बीन एडिक्वेटली वेंटिलेटेड। ये हमने कल भी पढ़ा था कि उसमें हवादार होनी चाहिए, जगह आइसोलेटेड हो, जो पंप्स या जो वॉल्स वगैरह या उसमें सप्लाई आ रही है किसी भी मटेरियल की, किसी केमिकल की, कोई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है तो वो सारी आइसोलेटेड होनी चाहिए और एम्प्टीड एरिया होना चाहिए।
ठीक है। तो इमीडिएटली एग्जिट ए स्पेस, के बाहर निकलने के लिए अगर कोई इमरजेंसी होती है विदाउट एनी क्वेश्चन के बंदे बाहर निकलने के लिए इजी एक्सेस होनी चाहिए। ठीक है। टू फॉलो ऑल सेफ्टी रूल्स एंड प्रोसीजर दैट अप्लाई टू द जॉब, और उनको फेमिलियर होना चाहिए उस चीज़ के साथ जो उसका काम हो रहा है। तो ये हम अपनी जॉब के हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे। ठीक है। और उसका हम एश्योर करेंगे कि उसके स्पेस हैज़ बिन, ठीक है। आगे सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव कौन बंदा होता है, जो मतलब परमिट को इशू करता है या उस एरिया का सुपरवाइज कर रहा है। जो सेफ्टी प्रोफेशनल्स होते हैं वो टेस्ट करते हैं उस स्पेस को, उसके तमाम डॉक्यूमेंट्स देखते हैं कि वहाँ पे क्या हैज़र्ड्स थे और उनकी कंसिडरेशन क्या है कि वो एक लिमिटेड वैल्यू के अंदर थी। H2S की वैल्यू हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था क्या होनी चाहिए, कार्बन मोनोऑक्साइड और जो भी फ्लेमेबल और फास्ट कंबस्टेबल गैसेस हैं तो उनका वहाँ पे क्या रीडिंग्स है, ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन कितनी है कि बंदे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन इनफ है या नहीं। 19.5 से 23.5 तक हमने देखा था कि इस वैल्यू के अंदर अंदर ऑक्सीजन होनी चाहिए। आगे उसके बाद सेफ्टी जो सुपरवाइज़र होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, वो कोऑर्डिनेट करेगा द एंट्री इनटू द कन्फाइंड स्पेस उनके साथ, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क बीइंग परफॉर्म्ड इन द कन्फाइंड स्पेस। ठीक है। तो वो जो सुपरवाइज़र होगा या जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होगा उस एक्टिविटी के लिए जो कन्फाइंड स्पेस में परफॉर्म हो रही है उस एरिया का सुपरवाइज़र। अगर वो मतलब वॉचमैन को किसी चीज़ का नहीं पता, जो हमारा बाहर अटेंडेंट खड़ा है, तो उसको वो सुपरवाइज़र आके बताएगा कि आपने ये चीज़ें श्योर करनी है। रेस्क्यू सर्विसेज को अवेलेबल ऑल द टाइम उसने चेक करनी है, अवेलेबिलिटी, एम्बुलेंस, स्ट्रेचर, फर्स्ट एड किट उसके पास होनी चाहिए। ठीक है। तो उसके बाद वो वेरीफाई करेंगे कि जो हमने पहले भी देखा कि सिस्टम को आइसोलेट करना है। ठीक है। लाइंस वगैरह उसको लॉक आउट टैग आउट सिस्टम कहते हैं। तो उसके क्या हैजर्ड्स होंगे, सिक्योरली आइसोलेटेड होना चाहिए टू सपोर्ट द अटेंडेंट्स अथॉरिटी इन कंट्रोल एक्सेस। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ कि वो किस तरह से कंट्रोल्स किया जा सकता है। ठीक है। टू एश्योर ऑल पर्सनल्स इन्वॉल्व आर अवेयर टू हैजर्ड्स, मतलब जो बंदे काम कर रहे हैं ये भी सुपरवाइज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने सारे जितने भी बंदे हैं वो प्रोफेशनल बंदे उसने हायर किए हैं काम करने के लिए, और उनको पता है कन्फाइंड स्पेस के अंदर क्या क्या हैजर्ड्स हो सकते हैं और उनको क्या उसके क्या खमियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है और उनके साथ क्या नुकसान हो सकते हैं। आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ कन्फाइंड स्पेस वर्क। ठीक है। ये हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखेंगे कि कैसे आप एक कन्फाइंड स्पेस वर्क के अंदर काम कर सकते हैं। ठीक है। ये है जी कन्फाइंड स्पेस है, ये देखें, ये प्रॉपर एक बंदा अंदर वेल्डिंग करने के लिए गया है। तो ये उसके लिए उन्होंने एग्जॉस्ट लाइन इंस्टॉल की हुई है जो उसको वहाँ पे गैसेस या फ्यूम्स जो भी बन रहे होंगे ड्यूरिंग दी वेल्डिंग, तो ये उनको वहाँ से एग्जॉस्ट करने में उनकी हेल्प करेगा। ये गैस फ्यूम एग्जॉस्टर लिखा है। ये स्टैंड बाई वर्कर है जो हमारा वॉचमैन है, जिसको हम अटेंडेंट कहते हैं। ये एंट्रेंट है जो बंदा अंदर जाके काम कर रहा है। ये अलार्म और हॉर्न वगैरह है उसके पास इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर उसको ज़रूरत पड़े किसी को कॉल करने के लिए या किसी को बुलाने के लिए। ठीक है। ये लाइफ लाइन है जिसके साथ उसने बंदे को टैग किया हुआ है कि अगर कोई इमरजेंसी होती है तो वो उसको पॉइंट करेगा या सिग्नल देगा कि भाई आप बाहर आ जाओ। ठीक है। तो ये कुछ पिक्चर्स हैं। ये जो टैग बोर्ड्स होते हैं, जब भी किसी बंदे ने अंदर जाना है तो ये कन्फाइंड स्पेस के बाहर एंट्री टैग लगता है कि आपके भाई इन ये ऊपर इक्विपमेंट पीपीज के निशान बने हैं या कुछ साइंस बने हैं सेफ्टी के, इन साइंस के ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए तो फिर बंदा जा सकता है। ये एंट्रेंट है, आप पिक्चर में देख सकते हैं कि बंदा इस तरह फुली कवर होके अपने पीपीज को पूरे करके तो फिर वो अंदर जाएगा। और ये टैग बोर्ड है जो मतलब एक वॉचमैन बाय रखेगा कि उसके पास यहाँ पे ये बंदे का कार्ड है कि यहाँ पे जितने भी बंदे अंदर जाएंगे उनके कार्ड्स वगैरह यहाँ पे लगे होंगे। ये हॉर्न है उसके पास। ये सारी चीज़ें विद टाइम आप देखेंगे। ठीक है। आगे हम देखेंगे उसमें कन्फाइंड स्पेस में एंट्री और एग्जिट के क्या प्रोसीजर होते हैं कि जब जॉब आपकी डन हो जाए तो आपको उसी टाइम बाहर आना चाहिए। ठीक है। तो ये है, when job is done remove all personal
tools and debris from the space, sign off the lock, close the space, cancel the permit, ठीक है, ये है। और review the job that the host employer has a problem other employees etc, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि मतलब आपने जब एक एरिया में काम कर लिया है, उस एरिया को छोड़ के आ रहे हैं, तो आपने अगर नेक्स्ट किसी ने जाना है या फर्दर आपको फ्यूचर में जाना पड़ सकता है, तो उसके लिए आपने उस एरिया को क्लीन करना है, सारी चीज़ें अपनी टूल्स वापस लेके आनी है कि कोई चीज़ अंदर नहीं भूल जाए कि दोबारा वापस जाना बाहर आना। उसके लिए आपको अगर कोई चीज़ आपके या टूल्स अंदर रह गए तो उसके लिए आपको दोबारा परमिट इशू करवाना पड़ेगा। अगर एक दफ़ा परमिट कैंसिल हो गया, दोबारा एक एंट्रेंट जब अंदर जाएगा तो फिर वॉचमैन या अटेंडेंट बाहर खड़ा होगा, वो पूरे अरेंजमेंट्स दोबारा देखने पड़ेंगे। कन्फाइंड स्पेस इतना एक हसास और इतना क्रिटिकल कंडीशन होती है। अब हम देखेंगे नॉन परमिट कन्फाइंड स्पेसिस का क्या प्रोसीजर होता है और उनमें काम करने के लिए पर्सनस को किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। उनका एंट्री प्रोसीजर कुछ परमिट रिक्वायर्ड जो कन्फाइंड स्पेसेस होती हैं उनसे मिलता जुलता ही होता है, लेकिन ये है कि इनमें कुछ जो पोटेंशियल हैजर्ड्स हैं या किसी हद तक इनको ओपन इन्वायरमेंट में या उनसे थोड़ा कम डेंजरस समझा जाता है, और इसके लिए इसीलिए परमिट नहीं रखा जाता कि इसको सिंपल मेथड्स अडॉप्ट करके या उनको फॉलो करके हम इन कन्फाइंड स्पेसेस में काम कर सकते हैं। उनके एंट्री प्रोसीजर्स है कि हम स्पेस को आइसोलेट करेंगे कि वहाँ पे सिर्फ वही बंदे जा सकते हैं जिनको काम करना है या जिस मटेरियल के लिए काम करना है। कोई लाइंस हैं या कोई टैंक है, उसमें सप्लाई वगैरह हर चीज़ बंद होनी चाहिए, क्लीनिंग होनी चाहिए, वेंटिलेटेड स्पेस होनी चाहिए। ये वही प्रोसीजर्स और कुछ चीज़ें हैं जो हमने पढ़ी थी जो परमिट रिक्वायर्ड कन्फाइंड स्पेसेस के लिए होती हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि आइसोलेट दी स्पेस को आइसोलेट करने के हवाले से कुछ एग्जांपल्स और उसकी थोड़ी डिटेल देखते हैं, ठीक है। ये देखें वही चीज़ आ गई है कि वॉल्स वगैरह क्लोज करेंगे हम अगर डबल ब्लॉक या ब्लीड। ये हम मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे कि ये डबल ब्लॉक, ब्लीड और ब्लैंक फ्लैंक क्या होते हैं। और एम्प्टी दी स्पेस, उसको सारी स्पेस को खाली करेंगे। अगर कोई टैंक है पेट्रोल का या किसी भी लिक्विड का तो वो खाली होना चाहिए, उसमें कोई फ्लेमेबल मटेरियल नहीं होना चाहिए। लॉग आउट टैग आउट अगर इलेक्ट्रिकल सिस्टम है या कोई मैकेनिकल मैकेनिज्म है, मोटर्स वगैरह है किसी एरिया में। क्लीन रेजिड्यू फ्रॉम द स्पेस, आगे उस स्पेस को वेंटिलेट कैसे करेंगे ये भी हमने अभी देखा कि उसको मैकेनिकल वेंटिलेशन फैंस वगैरह लगाएंगे। या स्पेस बहुत लार्ज है आपकी, लार्ज इनफ है कि उसमें नेचुरल एयर आने जाने के लिए काफ़ी मतलब वॉल्यूम पे एटलीस्ट 4 वॉल्यूम्स पर आवर आ रही है, ठीक है। तो ये मेक श्योर करना है कि एयर सप्लाई इज़ नॉट कंटेमिनेटेड, कि आपने जिस जगह पे फ़ैन लगाया है तो उस जगह पे मट्टी, धूल या कोई ऐसी गैसेस नहीं है कि जो फ़ैन मतलब आप बंदों को एक आसानी पैदा करने के बजाय उनको और डेंजर में डाल रहे हो कि बाहर से किसी जगह पे गैसेस लीक हो रही हैं डेंजरस, तो आप फ़ैन लगा के उस जगह से उनको अंदर फ्रेश एयर भेज रहे हैं और उसके साथ वो गैसेस वगैरह भी अंदर जा रही हैं जो बंदों के लिए और नुकसानदेह होती है, ठीक है। उसके बाद होता है कि हमने स्पेस को एवेल्यूएट कैसे करना है कि जिस जगह पे बंदों ने काम करना है, ठीक है। तो उसके लिए होता है डिटरमाइन इफ स्पेस मीट्स ऑल कंडीशंस इन नॉन परमिट जस्टिफिकेशन, कंडक्ट एटमॉस्फेरिक टेस्टिंग, वहाँ पे टेस्टिंग करेंगे ऑक्सीजन लेवल क्या है, गैसेस का लेवल क्या है। एवेल्यूएशन मस्ट बी सर्टिफाइड बाय द एंट्री सुपरवाइजर्स, के सुपरवाइजर इस चीज़ को मेक श्योर करेंगे कि वहाँ पे फलां हमने टेस्टिंग की है और ऑथोराइज पर्सन ने और ऑथोराइज टूल्स के साथ और वो चीज़ें चेक की गई हैं। डिटरमाइन इफ कन्फाइंड स्पेस डज नॉट contain hazardous atmosphere, contain a material with the potential of enflammation, has an internal configuration, contain any recognized serious safety or health hazards, कि मतलब उसमें इस तरह का कोई जो आप कन्फाइंड स्पेस है कोई उसमें हैजर्ड नहीं रहा, अगर है तो उसको कम कर दिया गया है, कोई मटेरियल्स थे या इस तरह की हर चीज़ को रिमूव कर दिया गया है जो हेल्थ और सेफ्टी के एतबार से बंदों के काम करने के लिए एक फिजिबल जगह है, ठीक है। अब उसमें देखेंगे एंटर द स्पेस एंड प्रोसीड विद वर्क, के बंदे एंटर कैसे होंगे और काम को प्रोसीड कैसे करेंगे, ठीक है। इफ नॉन परमिट कंडीशंस चेंज ड्यूरिंग द जॉब, ठीक है, अगर जॉब के दौरान कंडीशन चेंज हो जाती है इमीडिएटली इवैक्यूएट, मतलब कि आप बंदे काम कर रहे थे किसी भी टाइम एनवायरनमेंट अगर वहाँ पे गैसेस को लीक हो जाती हैं या कोई ऐसा फ्लेम लगने का खतरा है या बंदा कोई अनकॉन्शियस हो जाता है सांस की वजह घुटने की वजह से या उसका दम घुट रहा है, तो उसी टाइम बाहर आएंगे
और आप नॉन परमानेंट कंडीशंस एंड अगेन सर्टिफाइड सच एज दी एंट्री सुपरवाइजर के सुपरवाइजर दोबारा उस चीज़ को श्योर करेगा। बेशक आपके पास परमानेंट नहीं है, लेकिन आप चीज़ों को दोबारा अवेल्यूएट करेंगे और फिर उसको जब काम के एतबार से वो जगह ठीक हो जाए तो फिर आप अंदर जा सकते हैं। आगे हम देखते हैं कन्फाइंड स्पेस के कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए क्या उसकी, अगर एक कंपनी है उसमें उसने कुछ बंदों को हायर किया है, कॉन्ट्रैक्टर्स और क्लाइंट का कॉन्सेप्ट मेरे कुछ दोस्त समझते होंगे, तो कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए क्या सेफ्टी मेजर्स या प्रोटोकॉल्स हैं जो उन्होंने फॉलो करने चाहिए। ठीक है, आगे कॉन्ट्रैक्टर्स को किन चीज़ों का ख्याल रखना है। कॉन्ट्रैक्टर्स मस्ट बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द हैजर्ड्स विद इन द स्पेस, कि उनको स्पेस उसके खतरात के बारे में आप बताएंगे। कॉन्ट्रैक्टर्स मस्ट फॉलो क्लाइंट्स देयर ऑन एस्टेब्लिश्ड कन्फाइंड स्पेस एंट्री प्रोसीजर, के जो क्लाइंट है उनको बताएगा कि भाई हम ये चीज़ें फॉलो करवाते हैं, आपको ये चीज़ों की ज़रूरत है। कॉन्ट्रैक्टर मस्ट सप्लाई देयर ऑन अटेंडेंट्स, कि मतलब कॉन्ट्रैक्टर अपने अटेंडेंट्स को ट्रेनिंग दे के लेके आएगा और उनको क्लाइंट उनको चेक करेगा, उनके डॉक्यूमेंट्स, उनका मेडिकल फिटनेस टेस्ट और हर एतबार से कि ये उस काम को करने के लिए फिजिबल है, ये फिट है उस काम के लिए। तो फिर जब अटेंडेंस एक्सेप्टेबल हो जाते हैं मल्टीपल एंट्रीज के लिए क्लाइंट की तरफ से, तो फिर उनको कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ क्लाइंट अपने एरिया में काम करने की इजाज़त देते हैं। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्टर्स अपने गैस डिटेक्टर्स वगैरह और जो वॉचमैन होंगे वो भी अरेंज कॉन्ट्रैक्टर्स खुद ही करते हैं। ठीक है, कन्फाइंड स्पेस एंट्री के हैजर्ड्स क्या होंगे। अगर आप किसी जगह पे एक्सीवेटेड एरिया है तो उस जगह पे आप कैसे करेंगे, ये भी आपका एक क्वेश्चन है। अगर आपको पता है तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि एक अगर आप एक्सीवेट कर रहे हैं एरिया को, एक्सीवेशन मैनुअल एक्सीवेशन है या एक्सीवेटर से एक्सीवेशन कर रहे हैं, तो कितने मीटर डेप्थ के बाद आप एक जगह को कन्फाइंड स्पेस या वेसल कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में या इसी वीडियो के नीचे कमेंट में बताइएगा। ये है एक्सीवेटेड एरिया जिसकी हम बात करें, इसको भी एक कन्फाइंड स्पेस कंसीडर किया जाता है। हमने कल भी ट्रेंचेस की पिक्चर्स देखी थी। ट्रेंचेस, रिवेंस एंड अदर एक्सीवेशंस में आल्सो बी कंसीडर्ड कन्फाइंड स्पेस इफ देयर इज अ पोटेंशियल फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक गैसेस। मतलब किसी जगह पे पेट्रोल वगैरह लीक हो गया किसी टैंक का और वो ऐसे सीपेज होके मतलब ज़मीन ग्राउंड में आ गया है, तो ग्राउंड में जब आप एक्सीवेट करेंगे एरिया तो वहाँ से गैसेस वगैरह निकलेंगी, या कोई पुरानी ज़मीन है जहाँ पे कुछ अर्सा पहले कोई ना कोई एक्सीडेंटली कोई फ्यूम्स वगैरह थे, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए हैं। ठीक है, और उसके अलावा टैंक्स वगैरह की क्लीनिंग के लिए या इस तरह का कोई सीन है तो उस जगह पे हम कैसे उनको एवेल्युएट करेंगे। तो ये है टैंक की क्लीनिंग के लिए मैनी कन्फाइंड स्पेस इन्वॉल्व अ complex set of exposure to mechanical, electrical pressure and chemical hazards। ठीक है, ये टैंक है उसमें ये केमिकल्स जा रहे हैं आ रहे हैं, तो अगर बंदों ने काम करना है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स भी जा रहे हैं, तो ये भी एक खतरनाक चीज़ है। द एंट्री ऑफ कन्फाइंड स्पेस मीन्स विद कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट। पहले भी हमने बात की कि एंट्री का परमिट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, कि उसमें हम परमिट में मेंशन करते हैं लोकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ कन्फाइंड स्पेस, के किस तरह की डिस्क्रिप्शन है कन्फाइंड स्पेस की, क्या रीजंस ऑफ एंट्री हैं, कितने एक्सेस हैं कितने एग्रेस हैं, और परमिट इशूड बाय किस कंपनी ने इशू किया है, और उसके लिए क्या सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव ने वहाँ पे क्या कंट्रोल्स में ये लगाए हैं कि वहाँ पे विजिट हुआ है उस साइट का सारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है या नहीं। ठीक है, ईच प्रोसेस हैज़ कि हर प्रोसेस को हम बड़ा कंटिन्यूस और एक सीक्वेंस के साथ मेजर करते हैं। ये किसी टैंक की अगर क्लीनिंग करनी है उसी तरह की, तो ये इसमें फ्रेश एयर इन हो रही है और दूसरी तरफ से ये आउट हो रही है, फ्रेश एयर ब्लोन इनटू द स्पेस। ठीक है, ये फ़ैन की मदद से हम करते हैं, ये जैसे आपको ड्राइंग में दिखाया गया है। तो ये इस तरह मैन होल्स की और टैंक्स की क्लीनिंग वगैरह करते हैं। ठीक है, अगर आप इमरजेंसी होती है तो इमरजेंसी नंबर जो वॉचमैन होता है या जिस एरिया में काम हो रहा है कन्फाइंड स्पेस में, बोर्ड्स लगे होने चाहिए कि अगर वॉचमैन भी उस एक्सपोजर में आ जाता है तो जो आसपास लोग हैं किसी जगह पे बोर्ड लगे हों उस एरिया के पास, तो जो किसी को देखने वाले को भी नज़र आए तो वो इमरजेंसी नंबर पे कॉल करके हेल्प बुला सकता है, इमरजेंसी टीम को बुला सकता है। कि और आपकी एम्बुलेंस ऑल द टाइम रेडी होनी चाहिए, फर्स्ट एड का सामान आपके पास होना चाहिए। ठीक है, कन्फाइंड स्पेस की एंट्री के लिए मैन होल्स में ये कुछ गैजेट्स होते हैं, ये इनको फर्दर हम डिटेल में पढ़ेंगे इस वीडियो में, कि आपको एक कंसेप्ट देने के लिए ये बंदे को ये बेल्ट में
बंदा पहनता है और उसके साथ हुक लगी होती है, चैन पुलिस वगैरह लगी होती है। तो इसके साथ ये पूरा एक प्लेटफॉर्म बनता है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, प्लेटफॉर्म पे बंदा खड़ा होकर उनको अंदर भेजा जाता है, ऐसे बंदे को ऊपर उठाया जाता है, सीढ़ी भी लगाई जाती है। लेकिन ये चीज़ है कि अगर सीढ़ी से बंदा, या अगर बंदा अनकॉन्शियस जो है सीढ़ी से नहीं आ सकता, तो फिर ये इस तरह से बंदा अंदर लेके जा सकता है। वहाँ पे साइन बोर्ड्स वगैरह लगाते हैं जो बताए कि भाई यहाँ पे ये फलां हैजर्ड है, यहाँ से दूर रहना चाहिए, सिर्फ काम वाले बंदे अंदर जा सकते हैं। ठीक है। कन्फाइंस पे एंट्री परमिट में हम लिखते हैं कि भाई वहाँ पे बताते हैं कि स्पेस के लिहाज से कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ों की हाई प्रोटेक्शन की ज़रूरत है कि नहीं है, रेस्पिरेटरी सांस का क्या मसला हो सकता है, ऑक्सीजन पूरी है कि नहीं, या ऑक्सीजन सिलेंडर लेके हैं, बॉडी प्रोटेक्शन, हैंड प्रोटेक्शन, फुट प्रोटेक्शन, ये सारे पीपीस तो ऑल द टाइम हर सिचुएशन में एक वर्कर को पहनने बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो उसके बाद हमारा होता है कि डेंजर नोट यूज, जैसे लॉग आउट टैग आउट, हम पहले भी सिस्टम किया कि उसको सिस्टम को आइसोलेट करने की ज़रूरत है या नहीं। तो उसके लिए जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं तो वो सारी हम पढ़ेंगे। और जो रिक्वायर्ड काउंटर मेजर्स हैं वो आल्सो इंक्लूड प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉक हैजर्ड्स, के इलेक्ट्रिकल शॉक से बचने के लिए हम लॉग आउट टैग आउट मोस्टली यूज़ करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, एंट्रेंट मस्ट लीव द कन्फाइंड स्पेस व्हेन द मॉनिटर अलार्म इज एक्टिवेटेड। मतलब जब भी ये अलार्म है कि जो एंट्रेंस अंदर जाते हैं, बंदे काम करने के लिए अंदर जाते हैं, उनके यहाँ पे एक बैज और डिटेक्टर लगा होता है जो गैस को डिटेक्ट करता है कि जो इस गैस में वो काम कर रहे हैं। जब भी वो गैस डिटेक्टर आपके एक्टिवेट हो जाता है तो जो भी बंदे अंदर काम कर रहे हैं उनको फौरी चाहिए कि वो बाहर आ जाए। और जो आपका वॉचमैन है, अगर कोई बंदा निकलता निकलता अनकॉन्शियस हो जाता है, वहाँ पे गिर पड़ता है या उसे नहीं निकला जाता, जब अक्सर लोग हंगामी सूरत हाल में कि वो वर्कर काम कर रहे हैं, कुछ चीज़ कोई इमरजेंसी हो गई है, तो पहले पैनिक नहीं होना, हमने बंदों को ये बताना है कि बड़े आराम से देखना है कि क्या सूरत हाल है, अपना रास्ता क्लियर करें, जो जहाँ पे काम कर रहा है अपनी चीज़ें समेटे साइड पे रखें, कि जो अगर उनसे आगे कोई काम कर रहा है, जब वो बंदा आए तो उसको वो गिरे ना और उसको गुजरने के लिए एक साफ और आसान रास्ता मिल जाए। तो इस तरह आप आसानी से बाहर आ सकते हैं। अगर कोई बंदा गिर जाता है या चोट लग जाती है और उस एरिया से नहीं निकल सकता, तो फिर वॉचमैन या जो भी आपका बाहर खड़ा होता है अटेंडेंट, तो वो आपका स्टैंड बाई मैन, तो वो बाहर दूसरी टीम्स को इन्फॉर्म करता है। तो फिर एमरजेंसी की सूरत में शुड कंडीशंस डिवेल्प विच रिक्वायर एक्सट्रैक्शन एंड एंट्रेंट कैन नॉट गेट आउट। ये वही बात आ गई कि अगर वो नहीं आ सकता तो फिर उसके सीन में हम क्या करते हैं, एमरजेंसी नंबर्स को कॉल करते हैं। हमारे ये पाकिस्तान में जो चलता है 1122, ये जो है आपका गवर्नमेंट की तरफ से सर्विसेज है। उसके अलावा आपकी कंपनी ने जो आपको नंबर दिया हुआ, आपके पास जो करीबी हस्पताल होगा या जो भी आपकी कंपनी की अपनी एम्बुलेंस होगी, उस बंदे का नंबर आप उस पर डायल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये बंदे को निकालने का बाहर तरीका है। अगर गिर जाए, अगर मैन होल में है, तो ये हमने जो पहले बोला था कि पुली लगाई है, तो ये इस हिसाब से उसको बंदे को बाहर निकालते हैं। ठीक है। और जो अटेंडेंट होता है, ये कल भी हमने बात की थी, इस कोर्स में सबसे मोस्ट क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है कि अगर बोलेंगे जी आप फॉर एग्जांपल आप स्टैंड बाई मैन है, कि मैं एक स्टैंड बाई मैन हूँ या अटेंडेंट हूँ, वॉचमैन हूँ, कि बंदे अंदर कन्फाइंड स्पेस में काम कर रहे हैं, अगर किसी को कोई नुकसान होता है तो लोग यही कहते हैं जी, वो आपसे पूछेंगे अगर कोई गिर गया है अंदर तो आप क्या करें, वो कहेगा मैं भाग के उसको निकालूंगा। नहीं, आपने ये कभी नहीं करना, क्योंकि आप एक बंदे हो वाहिद जो किसी को बुला सकते हो। अगर आप इमरजेंसी में अंदर चले जाते हो तो उनको कौन बुलाएगा, तो किसी और को हेल्प के लिए कौन बुलाएगा। आप भी अंदर जाके, अगर आपके पास ना पीपीस हो ना कुछ ना हो, तो आप भी अंदर जाके वहाँ पे बेहोश हो जाएं, अनकॉन्शियस हो जाएं, तो फिर सब लोग अंदर ही अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। ठीक है। उसकी ट्रेनिंग का ये मेन पार्ट जो है, ये देखें, ये हम ट्रेनिंग्स ऐसे देते हैं, ये कन्फाइंड स्पेस में जो जो ट्रेनिंग्स हो सकती है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ये उसका ट्रेनिंग का मेथड होता है, बंदों को सिखाते हैं कि कैसे आपने किसी को अगर बाहर निकालना है या उसको कैसे फर्स्ट एड देनी है। ठीक है। ये डेज के हिसाब से ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं ये। ठीक है। कैसे उन्होंने सेफ्टी बेल्ट पहननी है, स्काबा पहनना है, और कैसे उन्होंने बंदे ने अंदर जाना है, कौन से उसको बंदे को ये देखे उठा के कैसे लेके आना है, बंदे को लिटाना कैसे है, बंदे ने अंदर जाना कैसे, गैस डिटेक्ट कैसे करनी है। ठीक है।
और अब मतलब ये है प्रैक्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रेस्क्यू। इसकी थोड़ी सी समरी अब देख लेते हैं। हमने जो पढ़ा है कि जो भी हैजर्ड्स हैं हमने सारे पढ़े। टॉक्सिक ऑक्सीजन टू मच भी हो, कम भी हो, ज़्यादा भी हो, कंबस्टिबल गैसेस वगैरह के बारे में हमने पढ़ा है। कंडीशंस चेंजिंग फ्रॉम नॉन हैजर्डस टू हैजर्डस, ये भी हमने देखा कि कैसे हो सकता है। हम यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। परमिट की हमने बार बार बात की है। परमिट पे एक अलग से वीडियो बनाएगी। एक सैंपल मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ। ये है कन्फाइंड स्पेस एंट्री का एक परमिट, जिसमें हम देखेंगे क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती हैं और जो भी काउंटर मेजर्स और मेजर्स होंगे, परमिट किसकी तरफ से इशू किया जाता है, कैसे होता है, कितने बंदे इशू कर सकते हैं, कितने घंटे के लिए वैलिड होता है, ये सारी चीज़ें। The supervisor of a confined space entry should be contacted for any equipment necessary, ठीक है, to complete the task at hand. Safety representatives are responsible for answering the questions about the confined space entry permit, countermeasures, simple method, सैम्पलिंग मेथड एंड इंस्ट्रूमेंटेशंस, ठीक है। तो ये सेफ्टी जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो ही हर चीज़ के रिस्पॉन्सिबल होंगे। जो वॉचमैन होगा या सुपरवाइज़र होगा उस साइड का, या कंपनी जिन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स को बुलाया है, तो सारी मैनेजमेंट भी इसमें इन्वॉल्व होगी, वर्कर भी, हर कोई बंदा इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो ये हमारी ट्रेनिंग का पार्ट था जो हमने आज कंप्लीट किया है। तो उन सब लोगों को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस जिन्होंने ये पूरी ट्रेनिंग में पार्ट लिया। तो इसमें मज़ीद अगर कोई कमी रह गई होगी तो वो फर्दर हम किसी वीडियोस में देखेंगे। और आपको विश यू बेस्ट ऑफ लक कि आप किसी की जान बचाने के लिए, लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्म करने के लिए, या आप किसी काबिल हो गए हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया, मेरे स्टूडेंट्स का भी और खासकर मेरे दोस्तों का जो मुझे इतना प्यार और सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और फर्दर एचएससी के रिलेटेड, इंटरव्यू क्वेश्चंस के रिलेटेड जितना भी मटेरियल्स है, और इंजीनियरिंग में जितनी भी, सिर्फ एचएससी नहीं, उसके अलावा भी इंजीनियर्स के रिलेटेड जो जो इन्फॉर्मेशन होगी, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू इक्विपमेंट्स, हमारी न्यू इनोवेशंस, उसके बारे में हम विद टाइम देखते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं।